नमस्कार। पर्यावरण खंड के अंतर्गत आज हम सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सतत विकास की संकल्पना। सतत विकास की संकल्पना का वास्तविक विकास सन 1987 में हमारा साझा भविष्य अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट, जिसे द ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के बाद हुआ। तभी से इस शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। सतत विकास की संकल्पना के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आयाम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक समय में इन तीनों में से किसी एक पर भी विचार करने से लिए गए निर्णय में गलती हो सकती है तथा टिकाऊ परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करने से सामाजिक एवं पर्यावरणीय हानि होती है, जो दीर्घ काल में समाज को नुकसान पहुंचाती है। सतत विकास एक प्रकार से समाज, पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था का संतुलित एकीकरण है। सतत विकास इस तरह से होता है कि यह व्यापक संभावित क्षेत्रों, देशों और यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचाता है। अगर हम इसकी परिभाषा पर ध्यान दें तो सतत विकास ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। परिभाषा से दो अवधारणाएं निकलती हैं, पहला आवश्यकता और दूसरा भावी पीढ़ी। इसको समझते हैं। पहले में वो यह बात कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक संसाधन न केवल हमारे जीविकोपार्जन के लिए जरूरी है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। और आगे, वर्तमान में विकास संबंधी कार्यों को करते समय उसके भविष्य में आने वाले परिणामों का ध्यान में रखना भी आवश्यक है। इस तरह इन दो अवधारणाओं से हम समझ सकते हैं कि सतत विकास का कितना महत्व है। आगे, सतत विकास के उद्देश्य। सतत विकास के माध्यम से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए: गरीबी निवारण एवं सतत आजीविका, पर्यावरण अनुकूल मानवीय गतिविधियां, ऊर्जा दक्षता, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण, उत्पादन अवसरों का विकास, नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता। सतत विकास प्राप्त करने के लिए रणनीतियां। पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए किया गया कोई भी प्रयास सतत विकास की ओर ही जाता है। कुछ रणनीतियां जिनके द्वारा सतत विकास को संभव बनाया जा सकता है वह है: ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग, स्वच्छ घरेलू ईंधन का प्रयोग, पारंपरिक ज्ञान एवं व्यवहार के प्रयोग द्वारा हम सतत विकास को प्राप्त कर सकते हैं। आगे, पर्यावरण हितैषी नवीन तकनीकों के प्रयोग द्वारा, जनसंख्या वृद्धि को कम करने के द्वारा भी हम सतत विकास को प्राप्त कर सकते हैं। सतत विकास हेतु भारत के द्वारा किए गए प्रयास। भारत में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम बनाए गए हैं। 8 राष्ट्रीय अभियान ऐसे हैं जो अपनी प्रकृति में बहुआयामी, दीर्घ अवधिक और महत्वपूर्ण हैं। वे इस प्रकार हैं: राष्ट्रीय सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत अधिवास पर राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय जल अभियान, हिमालय पारितंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय अभियान, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान, समपोषणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन संबंधी रणनीतिक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय अभियान। सतत विकास हेतु किए गए कुछ अन्य प्रयास। भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने तथा इनके समन्वय की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी है, जिसने सभी लक्ष्यों का अध्ययन कर उन्हें संबंधित मंत्रालयों में बांट दिया और उनकी जवाबदेहिता को सुनिश्चित कर दिया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संबंधित राष्ट्रीय संकेतक तैयार करने का कार्य सौंपा किया गया है। भारतीय संसद द्वारा अध्यक्षीय शोध पहल स्पीकर रिसर्च इनिशिएटिव नामक एक मंच स्थापित किया गया है, जो सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित मुद्दों पर सांसदों द्वारा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ परामर्श को सुविधाजनक बनाता है। यूएनडीपी से संबंधित सभी कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। संघीय ढांचे में सतत विकास लक्ष्यों की संपूर्ण सफलता के लिए राज्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।
अतः सभी राज्यों से कहा गया है कि वे सतत विकास लक्ष्यों पर अपने दृष्टिपत्र तैयार करें। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।